ये इनको जब पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस ज़रूरत के लिए इन्होंने रुपए को जोड़ के रखा था, उनका पैसा लेकर भग गया अगला आदमी, और बैंक वाले बेशर्मी से कह दे रहे हैं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। एक अंदाज़ा कितने लोगों का पैसा लेकर गए हैं ये? काफ़ी लोग को लेकर के गए हैं, करीबन 1.5 करोड़ रुपये के, सुनने में आ रहा है शायद 1.5 करोड़ रुपये तक ले करके भागा है। किस तरह से पाई जोड़ कर लोग अपना रखते हैं, बचाते हैं और सोचते हैं कि इस पैसे से अपना घर बनवाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और ये SBI की CSP है, और यहाँ के जो मालिक थे, जो ओनर थे, वो पूरा पैसा लेकर चले। नहीं देते हम लोन कर लें, कहाँ से हम भरो? हम बता, बिजली बिल जमा पोलस कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं हो पोलस। हम रात दिन बैठ के रोवत हैं। ये SBI की वही शाखा है इंजीनियरिंग कॉलेज की, MMM यूनिवर्सिटी की, जिसके अंडर वो CSP आती है, जिसमें तमाम लोगों का पैसा ठगी किया गया है। इन सभी लोगों का पैसे की ठगी की गई है। हम मैनेजर साहब से मिलने गए, लेकिन मैनेजर साहब इतनी सफाई से इस ब्रांच से निकल गए कि उनको जवाब न देना पड़े। आप सोचिए कि ये मैनेजर साहब कितने जिम्मेदार हैं। मैनेजर साहब को CSP का ऑडिट करना था, पर बेशर्मी की हद देखिए कि ऑडिट तो नहीं किया मैनेजर साहब ने, लेकिन जवाब ना देना पड़े इसलिए पीछे के दरवाजे से निकल गए। हम लोग अंदर बैठे थे। चूँकि नियम है कि हम बैंक के अंदर जाकर कोई भी बिना अनुमति के वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए हम अंदर नहीं, हम बाहर से बना रहे हैं। आप सोचिए इनका क्या कसूर है जिन्होंने SBI पे भरोसा किया। क्या इसीलिए ये बैंक है कि हम अपना पैसा जमा करें और ये सभी अधिकारी जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो मिल के यहाँ पर लूट करें? CSP वाले की ऑडिट क्यों नहीं की गई? जब पता था, लोग अक्सर शिकायत करते थे कि वो समय से पैसा नहीं देता है, पहले अंगूठा लगवा लेता है, उसके बाद से पैसा देता है, और यहाँ पर लोग पैसा मांगने आते थे तो क्यों नहीं दिया जाता था? क्या कहते थे चाची जब यहाँ पे आप लोग आती थी पैसा निकालने? कम पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो तू तो 50,000 निकाले गए? 50,000 काढ़े गई बाबू, काली थोड़ा थोड़ा कह के देती रहल, तो काली कहे जो 25,000 एक दिन दे दे, 10,000 एक दिन दे दे, 20,000 एक दिन दे। 50,000 का अंगूठा लगवा ले, कहे चाची 50,000 का तू लगा दिया ले आई, आ 10,000 कह के देती रहे पहले। ओकरे बाद 50,000 का लगा लिया, लेकिन कहली नहीं 50,000 लगा दिया ले आई, आ अब 1 घंटा के बाद बैठा अब ले जाइए। 1 घंटा हो गल, कहली का ये श्रीकांत बाबू कहत है जे ये चाची पैसा भी ना आयल ना बा, आ जा बिहान अइहा। बिहान अली तो कहत हमें अब का करे का गलू 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद अइहा। कहली बाबू हमार गाय रखल है, हम गाय वही खियाब, हम कैसे रहब यहाँ? तो कहला चाची हम घरे पहुँचा देब। बाबू घरे अगोर ले अली, नहीं गई, तब हम खोजे लगली। उनके घरे गईली, घरे ताला मारल बा। 10 मनाई उनके दुआरी ठाड़ बना, अगोरत हम वो मनाई। हाँ, तुहार चाची लड़का बीमार बाने? हाँ, मेडिकल में बानी। मेडिकल में बा? हाँ, सोमवारवा के लगावले रहनी अंगूठा 25,000 के, तो कहलिन जे सोमवार के सांझी ले 3 बजे ले पैसा भेज दे, नहीं भेजलिन। इनका बच्चा बीमार है, सोचिए मेडिकल में भर्ती है। अभी मैनेजर साहब आए हैं, बात करते हैं। जब हम अंदर गए थे तो मैनेजर साहब के कर्मचारियों ने पहले ये बताया कि साहब BC साहब से मीटिंग करने जा रहे हैं, आप इंतज़ार करिए। हमने कहा 2 मिनट समय दे दें, धीरे से मैनेजर साहब निकल लिए। अब जब हम यहाँ सवाल कर रहे हैं तो मैनेजर साहब बात करने के लिए आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर आप बाहर आ जाइए, क्योंकि अंदर तो आपकी परमिशन से वीडियो बनाना है। नहीं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई काम है तो ज़रूर आप बताएंगे हमें। बताइए क्या? हम मिलने ही गए थे सर, लेकिन जिस हिसाब से हमारे साथ बिहेवियर हुआ सर 5-10 मिनट तो ज़रूर आप। मैं एकदम इंतजार कर रहा था सर, लेकिन जब ये इन्होंने कह दिया वो निकल गए। बताएं सर, बताएं। नहीं बिल्कुल। ये बताइए इन लोगों के पैसे का जिम्मेदार कौन है जो आपका CSP सेंटर का ओनर लेकर भगा? अब देखिए, ये रिपोर्टिंग मुझे भी कल मिली है शाम में, तो इस रिपोर्टिंग के बाद से तुरंत इस चीज़ को हेड ऑफिस बता दिया गया है। चूँकि ये सारी जो CSPs होती हैं, इसका ऑथराइजेशन जो अलग कंपनीज होती हैं, इनके कंपनी को भी कांटेक्ट कर लिया गया है। और चूँकि ब्रांच से डायरेक्ट लिंक नहीं, ब्रांच से केवल सहूलियत के लिए लिंक होता है, लेकिन ये ब्रांच से इनका कोई एफिलिएशन नहीं होता है। इनकी एक अलग कंपनी होती है जिनका नियुक्ति जो होती है हमारा लोकल हेड ऑफिस करता है। तो अपने हेड ऑफिस को बता दिया गया है, उन्होंने कहा कि इस पर एक्शन लिया जाएगा और उनकी कंपनी से बात करके इन लोगों का निस्तारण करवाया जाएगा। चूँकि ये संज्ञान बहुत जल्द मुझे भी तुरंत पता चला है ये चीज़, तो तुरंत ही इस पर हम लोगों ने एक्शन ले लिया है। और वहाँ से भी वो एक्शन लेके अपनी इनकी जो कंपनी है, जिस कंपनी से इन्होंने खोले रहते हैं, उन पर काम करके ये लोग इन लोगों का निस्तारण तुरंत से तुरंत करवाएंगे। और बाकी तब तक बैंकिंग की फैसिलिटी के लिए ये लोग हमारे पास आकर के या हमारी कोई भी नज़दीकी शाखा में आकर के बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेलेबल
करेंगे ये। एक सवाल मेरा, अभी इन लोगों ने बताया कि चाची एक सवाल पूछ रहे। अंदर गईले पर ई होत रहल है जो वहाँ शाखा खुला है वहाँ पर जाइए आप लोग, 10,000 20,000 नहीं मिल रहा है। नहीं निकलता था, ये से चल रहा था काम, लेकिन अब तो ये ऐसी चीज़ है कि भाई अब कौन क्या करे, अब वो नहीं है इस वक्त आदमी, तो भाई किसके मन में क्या चीज़ बैठा हुआ है नहीं जानता, लेकिन हाँ जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं वो जरूर हम लोगों ने किया और अपने हेड ऑफिस को बता दिया गया है। एक सवाल ये कि अभी इन लोगों से बात हो रही थी तो ये लोग बता रहे थे कि पहले भी हम लोगों ने ब्रांच को शिकायत की थी कि वो आज अंगूठा लगाता है, 2 दिन बाद पैसा देता है, 3 दिन बाद पैसा देता है, इन लोगों ने बात में कहा है। तो उस समय जब आपसे शिकायत की गई थी तो आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, क्या आपने उच्च अधिकारियों को आप लोगों ने? एकदम उच्च अधिकारी को दिया गया था और उनको अगर कोई चीज़ थी तो उच्च अधिकारियों को बताया भी गया था और उच्च अधिकारियों ने इनके ऊपर एक्शन भी लिया था। इनको काफ़ी डांट फटकार लगी थी और इनको इंटीमेशन दिया गया था कि अगर ये इस तरह की शिकायत फिर कहीं से आएगी तो आपके सीएसपी को आपको बंद करना पड़ेगा, और इसके लिए काफ़ी इस चीज़ को टाइट माहौल किया गया था। तो चूंकि डायरेक्ट लिंक में ये लोग हमसे नहीं रहते हैं, ये लोग कभी थोड़े टाइम के लिए इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें होती तुरंत एक्सेलरेट करके उसको हेड ऑफिस पहुँचा दिया जाता है। बता रहे थे कि अगर 5,000 भी इनके अंगूठे से निकलता था तो 5,000 शाम को ब्रांच से लेकर आते थे तब देते थे, मतलब एट ए टाइम वो पैसा देते। हाँ, इसके लिए हम लोग भी अगर ऐसा कुछ है तो कंसर्न हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए किया है और इसकी सारी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर पहुंचा दी ताकि ऊपर से छानबीन करके और इसका निस्तारण किया जा सके। ये काफ़ी ज़रूरी भी है और पारदर्शिता बनी रहे चीज़ों की, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमारे हाथ से बाहर होती हैं उसके लिए हम अपने कंट्रोलर को बताते हैं, कंट्रोलर हमारा उसको उस तरह से उसको डील करता है। तो अभी इन लोगों की जो प्रोसेस था वो हो गया, इनके पैसे मिलने की उम्मीद? पैसे मिलने की उम्मीद तो एकदम बिल्कुल रहेगी ना, जब वो आदमी जो सारे उसके डिटेल्स तो हमारे उन कंपनी के पास है ना, तो हमारा बैंक उस कंपनी से जो है मैटर को एस्केलेट करेगा। ये मैटर चूँकि अपर लेवल के इन लोगों की नियुक्ति लखनऊ से होती है, ठीक है ना, तो ब्रांच इनकी नियुक्ति नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ से करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, वो लोग करेंगे। और चूँकि ये संज्ञान कल ही आया है तो फिर ये लोग तो बता रहे 3 दिन से ये लोग दौड़ रहे हैं। फिलहाल ये हमारे पास काल आइली है, हम काल आइली, हम झूठ ना 3 दिन से दौड़ा था, मंगरवा से दौड़ा। अब मतलब वो हमसे मिली होंगी, हमें कल मेरे पास संज्ञान में आया और हमने तुरंत एस्केलेट कल कर दिया, कल का कल विदिन 5 मिनट मैंने एस्केलेट कर दिया मैटर को। क्या कह रही हैं आप? वो मुझे खुद ही भेजे थे वहाँ पर, कह रहे थे वहाँ पर वो जहाँ पैसा निकलता है वहीं से। वहाँ से आपको वहाँ पे भेजा हाँ, गया? कह रहे कि वहाँ की सड़क के उस पार मिलेगा, जाओ। यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, यही बोल के भेजे थे हम लोग को। कितना अमाउंट गई थी? 17,500। 17,500 ये निकालने गई थी। इन सभी लोगों का हम लोगों ने सारी चीज़ें की हैं, हमने अकाउंटेंट साहब को अपने बता दिया, जो भी इस तरह के आते हैं सबका आप लेटर लीजिए और हम लोग भी अपनी तरफ से लेटर लेकर अपने हेड ऑफिस को इसको भेजेंगे ताकि मैटर को तुरंत एस्केलेट किया जा सके। इनफैक्ट एक लोग और आए थे, उसका तुरंत मैटर जा चुका है। 8 लाख रुपए का एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे साथ ठगी हुई है, लंबे समय से वो पैसा जमा करने के नाम पे लेता रहा और दिया नहीं। हम कैसे का बताइए, ये तो समूह का पैसा लेकर जमा कहाँ से भरब और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको बैंक ऐसे उनको छोड़ा नहीं जाएगा इस चीज़ के लिए। चलिए, अब मैनेजर साहब बता रहे हैं कि उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इन माता जी ने बिजली का बिल जमा करने के लिए समूह पे पैसा उठाया था, कितना? हाँ, चलिए एकदम आप जाइए सर, धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैनेजर साहब थे, आए हैं, बाहर निकल कर बात किए हैं, इसके लिए इनका आभार है। लेकिन आभार पूरा तब होगा जब इन लोगों का, इन गरीबों का पैसा इन्हें मिल जाएगा। अब सोचिए कि क्या स्थिति है इनकी माता जी की कि कर्ज लेकर इन्होंने पैसा जमा करने के लिए, बिजली का बिल जमा करने के लिए इन्होंने कर्ज लिया था और आज जब पैसा मांगने गई बैंक में तो पता चला कि पैसा लेकर सीएसपी फरार हो चुका है और मैनेजर साहब ये बता रहे हैं कि सबका पैसा दिलाएगा। अब इनका बिजली का बिल कट जाएगा तो क्या एसबीआई बैंक इनके वहाँ जाकर जोड़ेगी या मैनेजर साहब जोड़ेंगे या क्षेत्रीय प्रबंधक साहब जोड़ेंगे, ये तो देखने की बात है। इस बच्ची को देखिए, 17,000 रुपये इनका चला गया है। एक महिला है, इनके पोते की तबीयत ख़राब है, एडमिट है अस्पताल में और इनका पैसा लेकर वो चला गया। सोचिए क्या स्थिति है। लापरवाही बैंक और इस ब्रांच की इसलिए हम कहेंगे क्योंकि पहले से भी शिकायत होती थी लेकिन ब्रांच ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर नैतिक तौर पे ब्रांच ने कार्रवाई की होती तो शायद ये दिन नहीं हुआ होता, इनकी आंखों से ये आंसू नहीं गिर रहा होता, ये चेहरे मायूस नहीं होते। अब ये ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी थी नैतिक तौर पे कि इसे किया जाए, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब जब हमने बाहर निकलकर बात करने का प्रयास किया तो मैनेजर साहब निकल कर बाहर आए, उसके पहले मैनेजर साहब बचने का प्रयास किए कि कैमरे के सामने ना आना पड़े। ये स्थिति है। उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, क्षेत्रीय प्रबंधक से भी बात करने का प्रयास करेंगे। इस मामले को तब तक उठाएंगे जब तक इन लोगों का पैसा न मिल जाए।